सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अगर आपने आवेदन किया है और आपको आवेदन किए हुए बहुत दिन हो गए हैं, आपने CSC सेंटर से जैसे आवेदन किया है और अगर आपका आवेदन बहुत दिनों से पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल दिखा रहा है, तो इसका क्या कारण है एक मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, CSC से जब आपने आवेदन किया है तो CSC से दोस्तों जो इसकी जो फ़ीस जाती है 15 रुपये इसकी एक फ़ीस जाती है CSC से आवेदन करने के बाद। तो क्योंकि CSC से आवेदन जब आप करते हैं तो सारा आवेदन आपका CSC के पोर्टल पे रहता है, वो PM किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पे नहीं जाता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी हैं वो उसको नहीं देख पाते हैं, उनके पास डेटा अप्रूवल के लिए नहीं जाता है। लेकिन आपको यहाँ जो इनका स्टेटस वाला जो कॉलम है वहाँ से स्टेटस देखने पे आपको यहाँ यही दिखाएगा कि रिमार्क में पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसकी कई बार क्या होता है, फ़ीस कंफर्म ना होने के कारण जो CSC से कई बार क्या होता है, CSC से फ़ीस भी नहीं देते हैं जब आप आवेदन करते हैं। तो कई बार आपका ये क्या होता है, जो फ़ीस न देने के कारण, फ़ीस जमा न कराने के कारण आपका ये जो आवेदन है ये अप्रूव नहीं होता है। और जब आप जो अधिकारी से बात करते हैं, जो अधिकारी होते हैं जैसे कृषि विभाग वगैरह में, तो वो बोलते हैं कि आपने आवेदन नहीं किया है, आपका आवेदन शो नहीं हो रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों हम आएंगे सबसे पहले PM किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पे। लेकिन दोस्तों आपको इसके लिए CSC सेंटर में जाना होगा और CSC सेंटर में ये सारी प्रक्रिया आपने करनी है जो मैं आपको यहाँ करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों CSC सेंटर में आपके आवेदन के साथ क्या होगा, आपका जो आवेदन है उसका सबसे पहले स्टेटस देखेंगे। तो स्टेटस देखने में आपको इस तरह का कुछ एक मैसेज दिखेगा, इधर डिटेल्स आर नॉट रजिस्टर्ड इन द पोर्टल और रिजेक्टेड ड्यू टू रॉन्ग डिटेल्स। आपका स्टेटस नहीं दिखेगा, आपको यही देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये देखने को मिलता है तो इसके बाद आपने क्या करना है, या CSC वाला क्या करेगा, वापस बैक जाएगा होम पेज पे। होम पेज पे जाने के बाद वो आपका स्टेटस देखेगा, जो स्टेटस है CSC और रजिस्टर्ड फार्मर का। तो क्योंकि मैंने CSC पोर्टल पे लॉगिन करके स्टेटस में ये देख रहा हूँ, जो आपका CSC फार्मर और सेल्फ रजिस्टर्ड का जो स्टेटस दिखता है, तो आपको कुछ इस तरह का उसके बाद एक स्टेटस दिखेगा, फार्मर नेम, फार्मर डिटेल, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, IFSC कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज वगैरह, रजिस्ट्रेशन की डेट और रिमार्क में आपको यहाँ पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल एक रिमार्क दिखेगा। रिजेक्शन का रीज़न यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये दिख रहा है तो इसके बाद आप क्या करेंगे, या CSC वाला क्या करेगा, इसको वापस से फिर CSC लॉगिन करके और यहाँ एक जो मेक पेमेंट का ऑप्शन यहाँ ऊपर आपको दिख रहा है, मेक पेमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करेगा, आपका आधार नंबर डालेगा, कैप्चा कोड डालेगा और उसके बाद इस तरह का आपको ये एक स्टेटस टाइप का शो करेगा। तो यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं सारी डिटेल उसी तरह दिखा रहा है, लेकिन यहाँ एक्शन के कॉलम के नीचे मेक पेमेंट का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये केवल CSC सेंटर से होगा, ये आप खुद से नहीं कर सकते हैं। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, इसको मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट करने के बाद आपका कुछ इस तरह का ये पेज खुल जाएगा, ये CSC का ये खुल जाएगा। उसके बाद तो यहाँ आपका उसके बाद CSC रेफरेंस नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी किस डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद CSC ID और पासवर्ड यहाँ बोलेगा, तो CSC पासवर्ड यहाँ डाला जाता है। उसके बाद वैलिडेट करने के बाद इसको हम जो है CSC पासवर्ड से वैलिडेट करेंगे। और वैलिडेट करने के बाद दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो हमारी जो पेमेंट है उसके लिए आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो CSC का पासवर्ड हम डाल देंगे इस तरह से। उसके बाद इसे वैलिडेट करेंगे। फिर वैलिडेट करने के बाद इसमें जो हमारा वॉलेट का पिन होता है, CSC का वॉलेट होता है, उसका पिन होता है, उसको डालेंगे और पे करेंगे। पे करने के बाद दोस्तों ये आपका कुछ इस तरह का ये पेज आ जाएगा। और यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, यूर रजिस्ट्रेशन पेमेंट डन सक्सेसफुली, ये एक मैसेज आ जाएगा। और ये आपकी उस किसान की रिसिप्ट भी है जिसने आवेदन किया है, और ये आप उसको प्रिंट करके उसको दे देंगे, उसको बता देंगे कि उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल, उसकी पेमेंट भी हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से। और इसकी 15 रुपये टोटल जो फ़ीस है 15 रुपये है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं।
ये मैंने हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका ये अकाउंट जो है काफ़ी दिनों से था, तो मैंने उसकी पेमेंट करी है और ये आप देख सकते हैं इस तरह का। उसके बाद आपके सामने ये आ जाएगा। इसको उसके बाद CSC वाला जहाँ से भी आप इसको कराएंगे वो इसका प्रिंट करेगा। इसको प्रिंट करने के लिए इसको जो है डाउनलोड करेगा और इस तरह से उसकी एक जो है रिसिप्ट करके और उसको प्रिंट करके उस किसान को दे देगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और ये आपका अगर काफ़ी दिनों से पेंडिंग दिखा रहा है तो यही प्रोसेस आप भी करेंगे। अगर आपने CSC से आवेदन किया है और CSC वाले ने आपकी फ़ीस नहीं ली है तो ये प्रोसेस आपने करना है अगर आपको पेंडिंग में दिखा रहा है। और अगर आपने खुद से आवेदन किया है तो फिर आपको ये सारी प्रोसेस नहीं करनी है, अगर आपने खुद से रजिस्ट्रेशन किया है मोबाइल से या लैपटॉप से। लेकिन CSC से अगर आपने आवेदन किया है और CSC से आवेदन करने के बाद आपने इसकी फ़ीस नहीं कटवाई है तो फिर आपको ये सारी प्रोसेस करनी है। और ये प्रोसेस करने के बाद आपकी जो है पेमेंट आनी शुरू हो जाएगी। आपका जो आवेदन है वो आपका अप्रूव हो जाएगा। दोस्तों आपका जो आपने जो इसमें डिटेल्स वगैरह डाली होंगी, जो जानकारी डाली होंगी, वो सारी कुछ सही होने के बावजूद भी आपका ये पेंडिंग में दिखा रहा है और आपने CSC से आवेदन किया है तो आपकी जो आवेदन है उसके साथ में यही प्रॉब्लम हो रखी है। ये आपने एक बार ज़रूर चेक कर लेना है। ये फिर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल एड्रेस है samparkgyanoke@gmail.com। ये हमारी जीमेल एड्रेस है, इस पे आप हमें मेल कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। या फिर आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपका भी बहुत दिनों से यही प्रॉब्लम है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है और आपकी सारी जानकारी भी सही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। PM किसान सम्मान निधि से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सब्सक्राइबर हमें बताते हैं हम उसका सॉल्यूशन लेके आते रहते हैं। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारे किसानों को है तो उन तक भी ये सॉल्यूशन पहुँचना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।